गॉल ब्लैडर निकल गया, देखो कितना चिपका हुआ है। तो भाई ये देखो, ये तुम्हारा गॉल ब्लैडर है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये हमने पेट से पाइपें सारे निकाल दिए एंड यू आर फाइन। तो उसमें इन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन देख सकता हूँ, तो हमने इनको पूरा बेहोश नहीं किया था। हाँ, यहाँ तक आपने सुन किया हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको डर तो नहीं लग रहा था ऑपरेशन देखते हुए? तो जिन लोगों के पित्ते की थैली में पथरी है, यानी कि गोल ब्लेडर में पथरी है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर करूं, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे आप पूरा जरूर देखिएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि क्या हमें अपने गोल ब्लेडर का, यानी कि पित्ते की थैली का ऑपरेशन करवाना भी चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ऑपरेशन करते वक्त मुझे क्या क्या इश्यू आया था वो भी आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि मैं अपना ऑपरेशन लाइव देख पा रहा था, यानी कि मुझे बेहोश नहीं किया गया था ऑपरेशन के वक्त। ऑपरेशन होने के बाद मुझे क्या क्या इश्यू आया, और क्या ऑपरेशन के बाद मैं पूरी तरह से ठीक हो भी पाया हूँ या नहीं हो पाया हूँ, मेरी बॉडी में क्या क्या जो है चेंजेस आए हैं, और मैं ऑपरेशन करवा के खुश भी हूँ यानी कि ठीक भी हूँ या नहीं हूँ, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। और साथ में जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था, डॉक्टर वाइकिंग भानु, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है, उनसे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे हैं, तो वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जिन लोगों के पित्ते की थैली में पथरी है, उन्हें ऑपरेशन करवाना चाहिए या फिर दवाई लेनी चाहिए, इसका जवाब जानते हैं डॉक्टर वाइकिंग भानु से, जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जी, क्योंकि ऑपरेशन होता है, डरने की बात तो है ही है। कौन अपने शरीर में चीरा लगवाना चाहेगा? हाँ, हर कोई डरता है। और जहाँ तक ये दवाइयों का सवाल है, जो पित्त की पथरी होते हैं, कुछ ना रेतनुमा होती हैं, सॉफ्ट स्टोन्स होते हैं, एक अलग वैरायटी होती है स्टोन्स की, वो दवाइयों से गलती है। हम भी यानी एलोपैथी में भी दवाइयाँ चलती हैं, कुछ आयुर्वेदा, कुछ यूनानी, हर फील्ड में है। उससे पित्त की थैली का काम बढ़ता है और वो उनको गलाने की कोशिश करता है। बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि जब तक आप दवाई खा रहे हैं तब तक वो गल सकती है। अगर गल भी जाती है तो 1-2 साल में वो दोबारा वापस आ जाती है, उस बार वो थोड़ा और भयंकर रूप में वापस आती है। तो इन दवाइयों का आजकल रोल नहीं रहा। और जहां तक ऑपरेशन का सवाल है, आज से 5-10 साल पहले ऑपरेशन बहुत ही यानी भयावह होता था, चीरा लगता था। हाँ। नालियां पड़ती थी। हाँ। रिकवरी में बहुत टाइम लगता था। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि यानी वो जो ऑपरेशन का रिस्क है वो बहुत कम हो गया है। तो ऑपरेशन करवाना ही समझदारी है, और एक बार में इसका यानी इससे पीछा छूट सकता है। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों, दवाई खाने का एक तो डिसएडवांटेज ये है कि अगर पित्ते की पथरी चली भी जाती है तो 1-2 सालों में दोबारा वो आ जाती है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे भी भुगतना पड़ा और जो मेरी मदर थी उन्हें भी भुगतना पड़ा, कि हमने बहुत लेट कर दिया था। मैंने लगभग 4 से 5 सालों के बाद ऑपरेशन करवाया, मेरी मदर ने तो 12-13 साल के बाद ऑपरेशन करवाया था। जब उन्हें पता चल गया था कि उनके पित्ते की थैली में पथरी है, तो उनको क्या इश्यू आया था, जो मेरी मदर की पित्ते की थैली है वो आंतों में बहुत बुरी तरह से चिपक गई थी, और उस पित्ते को निकालने के लिए बहुत ज्यादा जो है डॉक्टर को टाइम लगा था। लगभग 40 से 50 मिनट ऑपरेशन में लग गए थे। आमतौर पे जो ऑपरेशन होता है 5 से 10 मिनट में हो जाता है, लेकिन मेरी मदर का जो ऑपरेशन है वो 40-50 मिनट में हुआ था। क्यों? क्योंकि उनकी जो पित्ते की थैली है वो आंतों पे चिपक गई थी। दूसरा, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी भी जो पित्ते की थैली है भाई वो लीवर में चिपक गई थी। मैं देख पा रहा था, डॉक्टर साहब ने मुझे दिखाया था। 5 साल से रखा हुआ इतना चिपकन है। नॉर्मली हम 5 से 7 मिनट में निकाल देते हैं, हमें 15 मिनट लग गए इसको निकालने में। कहूँगा इनके थ्रू कि आपको पता लगे कि भाई ऑपरेशन जो है टाइमली करा ले, सो दैट अगर मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, दैट मीन्स अल्टीमेटली कष्ट तो मरीज को ही हो रही है। मैं तो 2 कप कॉफी पीऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। अगर यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई तो मरीज की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, मेरे भी ऑपरेशन में लगभग 15 से 20 मिनट लग गई थी, और डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि हम आमतौर पे 5 से 10 मिनट में जो है थैली को निकाल देते हैं। तो दोस्तों, मैं नहीं सुजेस्ट करूंगा कि आप दवाइयों की तरफ जाइए। जितना लेट करोगे उतना ही जो है कॉम्प्लिकेटेड आपका इश्यू हो सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऑपरेशन करते हुए मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। आपने वीडियो में देखा होगा कि भाई मैं डॉक्टर साहब से, मेरा ऑपरेशन करते वक्त मैं बात भी कर रहा था और मुझे बेहोश नहीं किया गया था। मैं ये भी देख पा रहा था कि ऑपरेशन कैसे हो रहा था, क्योंकि दूरबीन का ऑपरेशन था, तो मैं वहाँ पे टीवी लगा हुआ था, उसमें भी मैं देख पा रहा था। तो दोस्तों, जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था मुझे बेहोश नहीं किया गया था, मुझे यहाँ तक सुन किया गया था। तो यहाँ से जो नीचे का हिस्सा था वहाँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि भाई क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ से ऊपर के हिस्से की, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे देखिए, जो पित्ते की थैली होती है उसका यहाँ पे राइट शोल्डर पे कोई कनेक्शन होता है, और मुझे ऑपरेशन करते वक्त यहाँ पे पेन महसूस हो रहा था।
और अगर मैं बात करूँ सहन करने की, तो बिल्कुल देखिए वो पेन सहन हो जाता है इजीली, तो ज़्यादा इशू नहीं आता है उसमें। तो दोस्तों अभी बात करेंगे ऑपरेशन हो जाने के बाद कितने दिनों में आप उठना बैठना और चलना शुरू कर सकते हो। तो एक बार पहले देख लीजिए कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने कितने दिनों के बाद चलना उठना बैठना शुरू किया था। हम केवल 2 छेद और एक कैमरा, यानी एक से दूरबीन जाएगा और 2 से चॉपस्टिक की तरह जाएगा, सो 3 छेद से हर प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। अब पित्ते की थैली नहीं, हम तो बच्चेदानी हो गया, हर्निया हो गया, अपेंडिक्स हो गया, वो भी 3 छेद से ही निकालते हैं। तो देखिए आपको कितना अच्छा रहा। 15 फरवरी को ऑपरेशन हुआ था मेरा और आज 2 मार्च है। हाँ जी, हाँ जी। तो लगभग 16-17 दिन बैठते हैं। और आपने कहा था कि 1-2 दिन में आप चलना फिरना शुरू कर हाँ दोगे। जी, हाँ जी। तो चलना तो मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन मान के चलिए कि थोड़ा बहुत रेस्ट की जरूरत होती है। तो 3-4 दिनों में तो मैं ठीक से चलने लग गया था। हाँ, मोटरसाइकिल भी चलने लग गए होंगे। हाँ, अभी मैं बाइक से चल के ही आया हूँ यहाँ। हाँ, तो देखिए कितना अच्छा रिकवरी, ऑपरेशन के टेक्निक्स बहुत इंप्रूव कर गए हैं। तो दोस्तों अगर मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं तो लगभग 4 दिन मुझे लगे थे। 4 दिनों के बाद मैंने चलना शुरू कर दिया था और 7 दिन के बाद जो मेरे टाँके थे वो कटे थे। 3 जगह पे जो है छेद किए गए थे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नाभि के पास। तो जिस दिन मेरे टाँके कटे थे 8वें दिन, उस दिन मैंने जो है छोटी सी एक क्लिप भी रिकॉर्ड की थी, वो क्लिप आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने पिछले शनिवार को ऑपरेशन करवाया था और आज शनिवार है अगला, तो 8 दिन हो गए हैं और 8 दिनों के बाद मेरे जो टाँके हैं वो कटे हैं और अभी नॉर्मली जो है मैं चल फिर पा रहा हूँ। तो दोस्तों अब आते हैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेशन करवा लिया तो भाई आपका जो खाना है आपको नहीं पच पाएगा, आपका जो शरीर है वो पहले जैसा नहीं रहेगा, आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो इसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं कि डॉक्टर वाइकिंग भानु क्या कहते हैं, उसके बाद मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि 22 दिनों के बाद मुझे कैसा फील हो रहा है। एग्जैक्टली, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। जो पित्त की थैली है भगवान ने किसी वजह से डाली होगी, ऐसा तो है नहीं कि थैली गलती से डाल दी भगवान ने कोई ना कोई तो निकाल लो जी। एक्चुअली पहले ना हम लोग जो खाना खाते थे उसमें कच्ची चर्बी खाते थे। हाँ जी। आजकल हर चीज रिफाइंड हो गई है, हमारा जो खाना है वो इतना अच्छा हो गया है कि उसको पचाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है जी। तो उस चर्बी को पचाने के लिए पित्ते की थैली होती थी। जैसी चर्बी हमारे पेट में जाएगी, कच्ची चर्बी या अनरिफाइंड चर्बी जाएगी, तो थैली एकदम से कोई 50-60 ml पित्ता डाल देता है तो उसको हजम करने के लिए। अब उसका रोल खत्म हो गया है क्योंकि खाना इज अ प्री डाइजेस्टेड, उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग हो चुका होता है जी। तो उस अचानक से पित्त की जरूरत नहीं पड़ती। तो पथरी बनती इसलिए है क्योंकि अगर वो पित्त की थैली हर बार उड़ेल के खत्म नहीं हो रही है, उसमें सारा माल खत्म नहीं हो रहा है, तभी वहां पथरी जो है ना वो गाढ़ा बन के जमनी शुरू होती है, तब वो पथरी बन जाती है। तो इसलिए इसका निकालने पर शरीर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। यानी आप ऑपरेशन से रिकवरी जो 5-7 दिन का लगता है उसके बाद आप एक नॉर्मल खाना खाना शुरू कर सकते हैं जैसे आप पहले खाते। जैसे पहले खाते। हाँ जी, हाँ जी। तो दोस्तों अगर मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस की बात करूं कि ऑपरेशन होने के बाद क्या मैं पहले जैसा खा पा रहा हूं या नहीं, तो अगर मैं बात करूं शुरू के 4-5 दिन की, तो मुझे हल्का खाना ही दिया था घर वालों ने, जैसे खिचड़ी और दलिया वगैरह। और ऑपरेशन के 4 से 5 दिनों के बाद से ही मैं लगभग सब कुछ खा रहा हूँ। मैं रोटी खा रहा हूँ, थोड़े बहुत लिमिटेड अमाउंट में मैं जो ड्राई फ्रूट्स है वो भी खा लेता हूँ। इसके अलावा जो ऑयली चीज़ है, पकौड़े वगैरह, मैंने वो भी ट्राई की है। मैं एक बार देख लेता हूँ भाई चेक करके कि कोई इश्यू तो नहीं होता, कोई गैस वगैरह तो नहीं बनती। तो मेरे ख्याल से नाम मात्र मुझे कोई इश्यू नहीं आया है। तो इसको मैं आप बाई गॉड ग्रेस बोल लीजिए कि शुक्र है उस मालिक का कि अभी तक मुझे खाने में तो कम से कम कोई भी इशू नहीं आया और मैं बिल्कुल जो है सेटिस्फाइड हूँ जो मेरा ऑपरेशन है उससे। और वो लोग जो ये बोलते हैं कि भाई खाना कैसे पचेगा अगर पित्तरस नहीं होगा, तो भाई पित्तरस बनना बंद नहीं होता है। जो अपना जो गोल ब्लेडर होता है वो पित्तरस को स्टोर करके रखता था ताकि लिमिटेड अमाउंट में उसको छोड़ा जा सके जब हम कोई भारी चीज़ खाते हैं। और जब जो पित्ते की थैली है वो निकल जाती है, उसके बाद जो लीवर है डायरेक्टली पित्तरस को इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंतों में भेजना शुरू कर देता है। और इंटेस्टाइन में जो भारी चीज़ें हैं, जो ऑयल वगैरह होते हैं और जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो वहाँ पे जाके उन्हें पचाता है। तो बिल्कुल आप घबराइए मत। जो पित्तरस है वो पहले भी बनता था जब गोल ब्लेडर होता था, और जब गोल ब्लेडर निकल जाता है उसके बाद भी हमारे शरीर में पित्तरस बनता रहता है। तो दोस्तों ये तो मैंने सिर्फ आपको मेरा एक्सपीरियंस बताया है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑपरेशन के बाद जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल ना हो, कोई अंदर प्रॉब्लम हो जाए, तो उसके लिए तो देखिए उन्हें जो डॉक्टर्स हैं उनसे ही कंसल्ट करना पड़ेगा और उसका जो इलाज है वो करवाना पड़ेगा। कई लोगों को भूख की समस्या देखी गई है, कई लोगों को जो टाँके होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे मेरी मदर है, जब उनका ऑपरेशन हुआ था आज से 4-5 साल पहले,
तो उनका जो यहाँ पे टाँका है आज तक उनमें थोड़ा बहुत दर्द होता है। तो बिल्कुल देखिए प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डॉक्टर साहब इसके बाद बहुत जरूरी क्वेश्चन ये है कि पहले के टाइम पे नहीं होते थे, हाँ जी। ना कोई ऑपरेशन करवाता था, क्योंकि पहले जमाने में किसी को ये भी नहीं पता था कि पित्ते में पथरी होती है। हाँ। ऐसा क्या रीजन हुआ कि आज के टाइम पे दुनिया भर के केसेस देखे जा रहे हैं, हर घर में, हर परिवार में, मोहल्ले में आपको हर एक घर में कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जिसकी पित्ते में जो है पथरी है। तो क्या रीजन है ऐसा जिससे पथरी हो रही है? एक तो ना पहले यानी हम अपने मदर फादर या ताऊ ताई दादी के समय में सुनते थे कि यार पेट में दर्द होती रही, पी लिया हो और इंसान मर गया, डायग्नोस्टिक पता नहीं था। अब अल्ट्रासाउंड जगह जगह अवेलेबल है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट्स में तो बहुत सस्ते में हो जाता है, यानी आप चाहो और अल्ट्रासाउंड आपका हो जाता है, उससे बीमारी का पता लग जाता है। यानी अल्ट्रासाउंड की वजह से पता लग गया। दूसरी है कि आजकल पित्ते की पथरी ज्यादा बन रही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था पित्ते का काम खत्म हो गया है। जिसका काम खत्म हो गया है वो पित्त की थैली वेली पड़ गई है, तो उसमें पथरी जमनी शुरू हो जाती है। कोई उसमें बिल्कुल ऐसी कोई चीज पड़ी रहे तो उस पर धूल जमनी शुरू हो जाती है, बस वैसी है। इसलिए ये केस ज्यादा दिखने में आ रहे हैं। ठीक है, मतलब केसेस पहले भी थे लेकिन लोगों को पता नहीं था कि मेरे अंदर जो दर्द हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे। और ऊपर से केसेस भी बढ़ गए हैं बिकॉज हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया है। और सबसे बड़ी बात, जब आप मेरा ऑपरेशन कर रहे थे उस वक्त मैं आपसे बात भी कर रहा था। तो आपने देखा होगा इन्होंने हमें रिक्वेस्ट की थी क्या मैं ऑपरेशन को देख सकता हूँ। इसका भी है कि दो तरीके की बेहोशी होती है। एक तो पूरा बेहोश करते हैं जिसमें जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। आजकल कोविड के बाद में आधा बेहोश करते हैं, क्योंकि गले में ट्यूब ना डालो। कोविड में था ना, लंग्स खराब हो रहे थे। तो ये नया आ गया कि स्पाइनल में करो, तो उसमें इन्होंने हमें कहा कि ऑपरेशन देख सकता हूँ, तो हमने इनको पूरा बेहोश नहीं किया था। यहाँ तक आपने सुन किया हुआ? हाँ जी। तो आपको डर तो नहीं लग रहा था ऑपरेशन देखते हुए? नहीं, जिस हिसाब से आप बातें कर रहे थे तो आपने डर को मतलब महसूस ही नहीं होने दिया मुझे। हाँ, एक्चुअली ना ऑपरेशन थिएटर और डॉक्टर का माहौल बड़ा डरावना होता है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट भी यानी खुश रहे, उसको लगे यार एवरीथिंग इज सेफ। जब उसको सेफ्टी दिखती है तो बंदा खुश हो जाता है। बिल्कुल है ना? आप ही बेहोश नहीं करते? अभी आजकल के उसमें जो डॉक्टर्स है वो कोई भी बेहोश नहीं करता है? नहीं, एक्चुअली डिपेंड करता है। कई जगह मरीज बोलता है कि उसको पूरा बेहोशी चाहिए तो उसको पूरा बेहोश करते हैं, कई जगह आधा करते हैं। ये डिपेंड करता है। जैसे कि हम सर्जरी आपने 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है, तो पूरा बेहोश क्यों करना, है ना, उतने में हो जाता है। कई जगहों में ऑपरेशन में टाइम ज्यादा लगता है, कुछ कई वजहें होती हैं, उसके लिए पूरा बेहोश करो तो हम आराम से पेट में ढेर सारा गैस डाल के कर सकते हैं। बट अगर आपके पास स्पीड है, फास्ट है, तो पूरा क्यों करना, उतने में निपट सकता है। जैसे आप तो लाइव एग्जांपल। बिल्कुल देखिए ये 15 दिनों में आपके सामने आ गया हूँ मैं, और बिल्कुल खुशी के साथ आया हूँ। वैसे आपने मुझे ये भी बोला था कि पुलिस वाले और डॉक्टर से दोबारा ना मिलना हो तो वही बैठा है। ये मैं सबको कहता हूँ कि पुलिस वाले और डॉक्टर से बार बार मिलने को ना रहे, इवन वकीलों से भी। सॉरी भाई, है ना, तो हमसे ना ही मिलो तो अच्छा है। जरूरत हो तो हम आपकी सेवा में बिल्कुल हाजिर हैं, आपको फटाफट काम पे वापस भेजने के लिए। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि दोबारा मिलना हुआ तो हम किसी जो हमारे दूसरे मरीज है उनको फायदा हो जाए, इस जरिए हमारा मिलना हुआ। आपके जरिए ना मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे इनकी रिकवरी हुई है, ऑपरेशन के सेकंड डे नॉर्मल काम शुरू, ऑफिस वक्त तो आप सेकंड डे शुरू कर सकते हैं। जी। अगर आपका लेबर का काम है या भारी काम है तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। हफ्ता 10 दिन का टाइम देना पड़ता है, क्योंकि आपकी बेहोशी भी हुई होती है। बाहर तो कुछ भी नहीं है, पर अंदर तो सारी कटिंग हुई है ना, उसको 1-2 हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में। पर खास बात है कि जो चीरा है ना वो दर्द करता है, इसमें तो छेद ही बहुत कम है, तो दर्द किस बात की। हम तो 2 चीजों को जोड़ते हैं, उसके बीच में फेविक्विक तो भगवान ही लगाता है जी। हम तो सिर्फ दोनों को पास लेके आते हैं, करके देते हैं, बस इतना से, है ना। एक दवा और एक दुआ। दूसरा धन्यवाद कि हमारे जो पेशेंट है मतलब उनके मन में डाउट थे, बहुत सारे डाउट थे। हमने कुछ क्वेश्चन किए और उन क्वेश्चन को क्लियर करने की कोशिश करी। हो सकता है कि उनके मन में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ उनको कुछ सॉल्यूशन देना चाहोगे? देखो ऐसा है ना, मेरा एक YouTube चैनल भी चलता है जिसमें मैं ऑपरेशंस को दिखाता हूँ, और मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स यानी इंडिया और इंटरनेशनल लेवल से ये ऑपरेशन सीखने भी आते हैं। ये लोग इतनी फास्ट सर्जरी कैसे कर लेते हैं। अच्छा, बाहर से भी आते हैं आपके पास? हाँ जी। अभी प्रेजेंटली एक इथोपिया के सर्जन आए हैं, डॉक्टर आलम, अभी हमारे साथ में हैं। वो सीख रहे हैं, सीख नहीं बेसिकली देख रहे हैं कि करते क्या है। हम अपने मरीज पे ऐसे तो नहीं है कि करने देंगे, बिल्कुल वो सीख रहे हैं, बहुत सारे स्टेप सिखाए, और वो हैरान है कि हिंदुस्तान में इन जगह में इतनी बढ़िया सर्जरी और इतने फास्ट कैसे हो सकता है। मतलब दूसरे देशों से आपके पास आ रहे हैं? हाँ जी। ये आपके, मैं उनको पिक्चर भी दूंगा आपकी, आप उनसे भी हेलो बोल सकते हो। जी बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। तो आपके चैनल का नाम?
मेरा चैनल लैप्रोस्कोपी लैंसर्स है। लैप्रोस्कोपी जो ऑपरेशन करते ठीक हैं, है। और लैंसर्स। लैंसर्स का क्या मतलब? लैंसर होता है जैसे कि पुराने जमाने में जो यानी घुड़सवार होते थे जो लड़ाई लड़ने जाते थे, जी तो उनको बुलाया जाता था कहीं पे भी जाके लड़ाई करने जाते हैं। तो हमने नाम भी ऐसा दिया कि हम जगह जगह जाके भी ऑपरेशन करता हूँ। मैं सिर्फ इस अस्पताल में नहीं, जी जी जी। मैं कई पेरिफेरल अस्पतालों में ऑपरेशन करता हूँ जहाँ पे ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है। अब जी। जैसे मैं आनंदपुर, हमीरपुर, रोपड़ या छोटी जगहों में भी करने जाता हूँ। कुछ लोग ना शहर तक आ नहीं पाते हैं, जी जी। तो यही सेवाएं जो बेटर लेटेस्ट टेक्निक हम उनको वहां पे भी देते हैं। मतलब छोटे शहरों में हाँ जी, जाके हाँ भी जी। आप ऑपरेशन कर हाँ जी, रहे हाँ हो, जी। तो इसको टेक्नोलॉजी लैंसिंग- यही रख रहे हो आप अपनी? टेक्नोलॉजी यही है, इसी को लैंसिंग कहते हैं। जी जी। लेकिन बेहतर रहता है कि अगर आप ऐसे बड़े अस्पताल में आके कराओ, कई बार बैकअप की जरूरत होती है, अंदर कुछ और ही मिल जाए, तो बड़ा अस्पताल होना चाहिए। नहीं तो हमें छोटे सेंटर से ना शिफ्ट कराना पड़ता है पेशेंट। होता रेयरली 6 महीने में एक है, बट फिर भी बड़ा है तो बेहतर है। जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और हाँ था जी सर। वीडियो को खत्म करने से पहले। जैसे ऑपरेशन करवाया, हाँ जी, हाँ जी। ऑपरेशन करवाने के बाद जो सक्सेस रेट है, हाँ जी, वो हाँ जी। मतलब कितना रहता है? डरता है मरीज, ये सोचता है कि ऑपरेशन करवाऊं या ना करवाऊं, इसलिए दवाई की तरफ भागता है। तो ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन करने के बाद जो मरीज है उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम हो गई हो? देखो, कॉम्प्लिकेशन तो आप खाली सड़क में गाड़ी चला रहे हैं तो बाइक फिसल के गिरने का डर तो वहां पे भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये कि ये कॉम्प्लिकेशन को हम कितना कम कर सकते हैं, है ना। जी। ये समझ ले कि मान लो हम 100 ऑपरेशन कर रहे हैं तो उसमें एक आध में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, अंदर का बहुत चिपकन होती है। जी जी। लेकिन हमारे ये स्पेशलिटी ये है कि अगर अंदर कोई प्रॉब्लम वाली चीज भी आए, हम उसको लैप्रोस्कोपिकली अंदर ही रिपेयर कर लेते हैं। रिपेयर कर देते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन जो पित्त की पथरी के ऑपरेशन में आता है, वो एक सीबीडी होती है, जो पित्त की मेन नाली होती है। कई बार वो भी कट जाती है वो ऑपरेशन कट के जाती टाइम है। में। जी जी। तो वो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, जिसके लिए बहुत बड़ा चीरा लगता है पेट में। लेकिन हम इस अस्पताल में उसी को हम दूरबीन से ही यानी रिपेयर कर लेते हैं। जी जी। चीरा कोई नहीं लगता है, अंदर से ही उसको रिपेयर कर लेते हैं। ये एक्सपर्टाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के लिए वो इथोपिया के सर्जन हमारे पास ये देखने आएंगे करते कैसे हैं। जी जी जी। हाँ जी। तो आपका, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, दर्शकों को कहना चाहूंगा, तो इनका चैनल है जो इन्होंने बताया, हाँ, आप लिंक डाल दीजिएगा। हाँ, उनका मैं लिंक भी डालूंगा। वहां पे जाके आप इनकी वीडियोस भी देख सकते हो। कोई क्वेश्चन हो इनसे, आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हो। कर सकते हैं, बिल्कुल जी। तो आप रिप्लाई देते हो कमेंट? हाँ जी, सबको सब। जी जी। और अगर आपको मेरे से कोई कमेंट हो तो आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो फ्यूचर में उन क्वेश्चंस को भी आपको जो है सॉल्यूशन देने की। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, जो पित्त की पथरी है ना, उसके ऑपरेशन से कृपया करके डरिए मत। जी। एक अच्छा सेंटर और अच्छा डॉक्टर चुनिए। जैसे हम गाड़ी रिपेयर भी करने जाते हैं, जी जी। तो अच्छा मिस्त्री ढूंढते हैं जी। तो हमें मिस्त्री समझिए, एक अच्छा मिस्त्री ढूंढिए, और फिर कोई डरने की बात नहीं है। ऑब्वियसली नौसिखिया के हाथ में जाएंगे तो थोड़ा कष्ट तो हो भी सकता है। तो शेल्बी हॉस्पिटल में मिल सकते हैं आपको? मैं शेल्बी हॉस्पिटल में एज अ फुल टाइम कंसल्टेंट हूँ, और मैं विजिटिंग भी छोटे अस्पतालों में करता हूँ। तो ये कौन कौन से दिन मिलते हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे वैसे तो रोज होता हूँ, बट ओपीडीज जो फिक्स है, मैं सोमवार को, बुधवार और शनिवार को करता हूँ। 3 दिन रहते हो। शेल्बी हॉस्पिटल मोहाली में, सेक्टर 63 में। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे आप चाहो तो इनसे भी अपना जो है ऑपरेशन करवा सकते हो। तो डॉक्टर साहब, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। और पेशेंट्स के जो क्वेरीज थी वो उनको भी बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस वीडियो में जो है मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया, या हो सकता है कि जो बातें मैं बताना चाहता हूँ उनको अच्छे तरीके से मैं नहीं रख पाया हूँ। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करेंगे उन क्वेश्चंस को दोबारा से हम डॉक्टर साहब से बात करें और उन क्वेश्चन को हम उनसे पूछें और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।